कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले द बॉयज सीरीज के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड की शुरुआत होती है एशली से, जो इस शो में जाके स्टारलाइट को डाउन कर रही है। वो उसके अगेंस्ट फेक होने का दावा करती है और ये भी कि उसने अपने चैरिटेबल फंड से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। ये काइंड ऑफ सेम है कि कोई अगर आपके खिलाफ आवाज उठाए तो आप उसके सीधे कैरेक्टर और बैकग्राउंड पे स्ट्राइक करना शुरू कर दो। खैर यूई एंड द गैंग अभी द लेजेंड के यहाँ है और वो उसे बताते हैं कि कैसे सोल्जर बॉय कोई हीरो नहीं है, वो बस एक नॉक ऑफ है। उसे बस अच्छा मार्केटिंग दिया गया है जिससे सबको लगता है कि उसने आर्मी में काम किया, पर रियली में वो बस फोटोशूट्स थे। सोल्जर बॉय खुद यहाँ ग्रैनीज के साथ एंजॉय कर रहा है। उसे मैच्योर कैटेगरी कुछ ज्यादा ही पसंद थी। उनकी डील हुई थी सोल्जर बॉय के टीम के बदले होमलैंडर, पर माइंडस्टॉर्म नहीं मिल रहा। यूसी सोल्जर बॉय को मिलाकर उनकी टीम में 7 मेंबर्स थे। ये बंदा तो बैटल में ही मारा गया। क्रिम्सन काउंटर्स भी डाउन हो गई और ये ट्विंस भी मारे गए पिछले एपिसोड में। गन पाउडर को बुचर ने मार दिया था और बचे ये दोनों। उन्हें पता चलता है कि उसे दिमागी बीमारी है, मतलब उसे हैवी डोसेज चाहिए होगा लिथियम का, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलेगा। टीम उसे फाइंड करने जाती है, जबकि यहाँ होमलैंडर मेव से बात करते हैं और वो डरा हुआ लग रहा था, इसलिए मेव समझ जाती है कि सोल्जर बॉय उस पर भारी पड़ रहा है। होमलैंडर ने मेव को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि उसके एग्स को यूज करके एक सुपर पावर्ड बेबी बना सके, मतलब टेस्ट ट्यूब मेथड से। यहाँ एनी एमएम के घर थी और फ्रेंची किमिको को यहाँ लेकर आता है। उसकी हालत रियली खराब थी और रियली फ्रेंची काफी आया था। वो भी बुचर को डाउन करना चाहते हैं तो वो लोग काम पर लग जाते हैं। बुचर काफी सारा वेट लेके सोल्जर बॉय को दे देता है जिससे उसके पीटीएसडी उन्हें परेशान ना करे लास्ट टाइम की तरह। उसे वैसे इस कारण से आवाजें सुनाई देती है जो ये लोग नोटिस करते हैं। फाइट से पहले वो बता देता है कि माइंडस्टॉर्म के साथ आई टू आई कांटेक्ट मत बनाना क्योंकि यही उसकी पावर्स थी। ब्लैक नॉय यहाँ आके छुप जाता है और उसके पास कई कार्टून कैरेक्टर्स हैं। ये उसके अंदर रहा एक कोपिंग मैकेनिज्म है जिससे वो ड्रामा को फेस करता है और वो यहाँ कई बार आ चुका है। सोल्जर बॉय बूबी ट्रैप को इनिशिएट करता है और इस कारण से एक बड़ा धमाका हुआ। आउट ऑफ थिन एयर ये बंदा आके बुचर को डाउन करके चला गया जिससे वो अपने चाइल्डहुड हाउस के अंदर है। ये एक ड्रीम है और वो इसी ड्रीम में डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। ये उसे बचाना चाहता है पर सोल्जर बॉय नहीं मानता और वो लोग फॉरवर्ड होते हैं। ड्रीम में बुचर को याद आते हैं अपने अब्यूसिव फादर जिसे हमने सीजन 2 में देखा था और उस टाइम उन्होंने कई बातें बोली थी जो हमें इस एपिसोड में दिखाई देगी। पास्ट में बुचर अपने भाई के लिए कवर देता था जिससे उसे कोई हार्म ना आए। वो रियली एक काफी अच्छा भाई था और उसका भाई भी उसे बहुत प्यार करता था। यहाँ एमएम के घर में किमी को ये बड़ा पैक ओपन करके फर्स्ट टाइम ड्रिंक करती और बाद में एनी को टावर में जाके परमानेंट वी लाने को कहती है। उसे पहले अपनी पावर्स की रिस्पेक्ट नहीं थी पर अब उसे लगता है कि उसे पावर्स की जरूरत है और इसीलिए वो ये करना चाहती है। सोल्जर बॉय डींडे आंकना शुरू करता है कि कैसे वो नाजीज से लड़ा और यूई उसे ट्रूथ बता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, जिसके बाद वो उसे घूंसा मारता है लाइक रेगुलर पीपल। डीप अपनी वाइफ को थ्रीसम के लिए इनवाइट करता है और ये थ्रीसम एक ऑक्टोपस के साथ होगा जिससे वो चिढ़ जाती है और बोलती है कि उसके बिना डीप कुछ नहीं कर पाएगा। डीप को लगता है कि उसके बिना भी वो फाइन होगा और इसीलिए वो चली जाती है। ये कार्टून आके ब्लैक नॉयर को अपने साथ ले जाते हैं और इसे एक छोटा सा शो दिखाते हैं कि कैसे उसको फिल्म में से सोल्जर बॉय ने किक मार के निकाल दिया और बाद में उसके टीम मेंबर्स के सामने उसकी बुरी तरीके से धुलाई की। वो लोग भी कुछ करना चाहते थे लेकिन वो इतना ताकतवर था कि कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता। बुचर अपने आप को पास्ट में जी रहा था और उसका अब्यूसिव बिहेवियर काबू से बाहर है। यहाँ यूई और सोल्जर बॉय को एक प्रीस्ट और एक सिस्टर मिलती है जिनकी कार डाउन हो गई थी। वो लोग इनकी हेल्प करेंगे और सोल्जर बॉय सीधा इस बंदे को शूट करता है। उसके मुताबिक ये माइंडस्टॉर्म का फ्रंट था, इसीलिए वो नन को भी मार देगा, पर यूई उसे रोक लेता है तब तक जब तक नन उस पर अटैक नहीं करती। Me, no! Hard pass on this exorcist shit. यहाँ होमलैंडर स्टारलाइट के खिलाफ बोलना शुरू करता और उसे इस बंदे के कैंपेन में हेल्प करनी थी, बट इंस्टेड वो गालियां देके चला जाता और वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ घूमते हुए उसे एक गाय मिल गई तो उसने अपनी वियर्ड फैंटेसीज को करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद विकी उसे देख लेती है और बताती है कि कैसे उसे सब कुछ कंट्रोल में लाना होगा।
वो उसे चोक करके धमकाता और विकी उसके साइड थी तो वो उसे एक पेपर देती है। यहाँ एड्रियन हॉस्पिटल में एकदम ठीक है और ब्लैक हॉक के हार्ट ट्रांसप्लांट के कारण अब वो ठीक से काम कर सकता है। उसे बदले में स्टारलाइट को पब्लिकली गालियां देनी होगी जिससे उसे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब उसे बहुत सारी मूवीज करने को मिलेगी जिससे वो कम्प्लीटली अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फ्रेंची और एमएम पता लगाने की ट्राई करते हैं कि सोल्जर बॉय बेहोश कैसे हुआ। उन्हें लगा था कि ये हैलोजन गैस होगी, लेकिन एमएम ने इसे लास्ट टाइम ट्राई किया था जो काम नहीं आया। फ्रेंची पता लगा लेता है कि वो स्ट्रीम था। वो लोग उसे रशियन पॉइजन गैस दे के बेहोश कर रहे थे। नॉर्मल इंसान इसमें मर जाता है लेकिन सोल्जर बॉय सिर्फ बेहोश होगा। एंड यहाँ किमिको के लिए ड्रग लेने आती है और उसे यहाँ एक नोट मिल गई कि कैसे टेम्पररी भी दिमाग के लिए काफी बुरी है और इसके साइड इफेक्ट्स में सीधा मरना होगा। वो सीधे इस न्यूज को लेकर बाहर निकलने की ट्राई करती है पर होमलैंडर उससे मिल गया। वो उसे सबके सामने माफी मांगने को कहता है और ये भी कि उसने सुपरसोनिक की जान ली। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यूई का भी यही हाल होगा जो उसके फैंस के लिए काफी था। और ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पे लाइव चल रही थी। अब कोई चीज एक्सेप्ट करो ना करो, सीजन 1 से ही यानी काफी जोर में, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये कार्टून लोग रीएनैक्ट करते हैं पूरा सोल्जर बॉय इंसिडेंट की कैसे उन्हें एक न्यू फेस चाहिए था तो वॉट ने इसे बस के अंदर डाल दिया और ये पूरा प्लान ब्लैक नॉयर को सौंपा गया जिससे पूरी टीम ने उसकी हेल्प की और सोल्जर बॉय के बम्बू लगा दिए। उसे बाद में रशियंस को सौंप दिया गया और ब्लैक नोआ को जो भी इंजरीज आई थी वो इसी तरीके से आई थी। एमएम को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी डॉटर होमलैंडर के शो में जा रही है। वो इस बारे में कंप्लेन करता है पर ये बंदा क्लियरली मीडिया और फेक न्यूज चैनल्स के भरोसे चल रहा है तो वो मुक्का खाता है। सोल्जर बॉय और यूई माइंडस्टॉर्म को फाइंड करते हैं और बाद में यूई सोल्जर बॉय को पीछे छोड़कर माइंडस्टॉर्म के साथ निकल लेता है और यहाँ पहुंचता है। वो उसे हेल्प करेगा, बदले में माइंडस्टॉर्म बुचर को ठीक कर दे। यहाँ पास्ट वाइव्स में बुचर आर्मी ज्वाइन करता और चला जाता है। उसका भाई यहाँ अकेला था और उसे लगा कि इस फादर के यहाँ रहने से अच्छा सुसाइड कर ले जो उसने किया। बुचर उससे मिलने आना चाहता था लेकिन आर्मी ने उसे जाने नहीं दिया और ये रियली हार्ट ब्रेकिंग है। बुचर नींद से जागता और वो यूई को सॉरी बोलता है कि कैसे उसने उसे यूज किया। एंड ऑफ द डील के पास पहुंचने से पहले ही सोल्जर बॉय आ जाता है और माइंडस्टॉर्म को पकड़ लेता है। वो दोनों कुछ बात करते हैं जिसके बाद सोल्जर बॉय उसे मार देता है और ग्रुप के साथ चला जाता है। एनी बुचर को कॉल करती है और बताती है कि उन्हें डोजेस लेना बंद करना होगा क्योंकि 4 से ज्यादा डोजेस से उनकी डेथ हो जाएगी। बुचर के लिए ये लेट हो चुका है और शायद यूई के लिए भी, और इसलिए वो बताता है कि हाँ वो नहीं लेंगे। लेकिन बाद में यूई से वो बात करता है और बोलता है कि उन्हें और डोजेस लेने जाना होगा। एनी परमानेंट वी इंजेक्शन के साथ आ चुकी है और किमिको को डोज देती है सेम वे जैसे विकी ने अपनी डॉटर को दिया था। ये परमानेंट वी है जिससे तुरंत वो हील करके वापस आती है और सूप बन जाती है। सोल्जर बॉय होमलैंडर को कॉल करता और बताता है कि 1980s में उसने वॉट के कहने पर स्पर्म डोनेट किया था। 1981 में होमलैंडर का जन्म हुआ, मतलब फादर वही है। आई नो कॉमिक्स में ये दोनों गे लवर्स थे और बाद में यहाँ पूरा गेम चेंज हो चुका है, फिर भी अभी भी एक एपिसोड बाकी है और उसके बाद पूरा सीजन। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। आज के दिन स्ट्रेंजर थिंग्स का दूसरा पार्ट आ रहा है तो कल तक उसका भी वीडियो आ जाएगा, बस ट्यून ऑन रहना। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।